नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पिछले 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें योग मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए गए हैं। पूछा है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। यह बात उत्तर प्रदेश के माघ मेला के प्रशासन ने नोटिस के जरिए अभिमुक्तेश्वरानंद को बोला है। इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा, प्रशासन ने बुधवार शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चस्पा किया है, जिस पर 18 जनवरी की डेट थी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार सुबह 8 बजे 3 पेज में दूसरे नोटिस का जवाब मेला ऑफिस भिजवाया था। अभिमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात की और यह भी कहा कि प्रशासन नोटिस खेल रहा है। अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ है तो मैं बसंत का स्नान कैसे करूंगा? पहले मौनी अमावस्या का स्नान करूंगा तभी तो दूसरा स्नान करूंगा। योगी जी वो इस पर बोले कि किसी को परंपरा बाधित करने का कोई हक नहीं है। सीएम योगी ने अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। योगी जी ने जिस कालनेमी का जिक्र किया, दरअसल वह रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा था। रावण ने उसको लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को रोकने के लिए भेजा था। बाद में हनुमान ने कालनेमी का वध कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद को जो दूसरा नोटिस मिला उसमें क्या जवाब था प्रशासन का। सवाल और जवाब में क्या हुआ? तो पहला सवाल प्रशासन की तरफ से था कि मौनी अमावस्या के दिन आपने पांडुल पुल का बैरियर तोड़ा, बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम जाने की कोशिश की। इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। आपके कृत्य के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में दिक्कत हुई और व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई। इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया कि कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की। बाद में आरोप मुझ पर यानी अभिमुक्तेश्वरानंद पर डालने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में सच्चाई दिख रही है। मेरे पास कोई बग्घी नहीं है। पालकी से संगम स्नान के लिए जा रहा था। और प्रशासन ने अपना दूसरे नोटिस के दूसरे सवाल में यह पूछा कि आप खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए हैं, जबकि आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। इस पर जवाब में शंकराचार्य ने कहा कि इस बारे में आप जैसे अधिकारी बात ना करें तो अच्छा होगा। इस संबंध में मेरे वकील की ओर से 20 जनवरी को ईमेल से जवाब भेजा जा चुका है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद को पहला नोटिस भी मिला था। उस पहले नोटिस में क्या था, आइए जानते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को पहला नोटिस और उसका जवाब कुछ इस प्रकार था कि प्रशासन का पहला सवाल यह था कि ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट का आदेश है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके आप खुद को शंकराचार्य लिखते हैं। इस कृत्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पर जवाब भी दिया और कहा कि प्रशासन का नोटिस मनमाना और असंवैधानिक है। अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो मानहानि का केस करेंगे। पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद ने वसीयत के जरिए मुझे शंकराचार्य नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है जो मुझे शंकराचार्य बने रहने से रोकता हो। इस विवाद के कारण संत समाज भी दो भागों में बट गया है और यह दो पक्ष हो गए हैं। जो एक पक्ष अभिमुक्तेश्वरानंद जी की समर्थन करता है तो वहीं दूसरा संत प्रशासन का समर्थन करता है। तो सतानंद, इस पर संत समाज की क्या तीखी प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। सतानंद महाराज द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने बयान दिया कि प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह प्रशासन का अहंकार है, सत्ता हमेशा नहीं रहती। वहीं निश्चलानंद सरस्वती पुरी शंकराचार्य ने भी इस पर सहमति जताई और बयान जारी किया कि धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। हम वकील नहीं कि सरकार को सुझाव दे, लेकिन हमने संविधान पढ़ा है और मैं संविधान जानता हूँ।
जगत गुरु रामानुजाचार्य ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगकर विवाद को खत्म करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन करेगा। लेकिन वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विवाद में कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद की गलती है और उन्होंने प्रशासन का पक्ष लिया। आइए देखिए, जानते हैं कि क्या कहा रामभद्राचार्य ने। रामभद्राचार्य ने कहा कि संगम तक पालकी से जाने का नियम नहीं है, उनको बिल्कुल सही नोटिस दिया गया है। और रविंद्रपुरी जो अध्यक्ष है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, उन्होंने भी सरकार का पक्ष सही माना और कहा सीएम योगी को लेकर जिस तरह की भाषा अभिमुक्तेश्वरानंद इस्तेमाल कर रहे हैं वह संतों की भाषा नहीं हो सकती। जो ऐसी भाषा कहता है हमें उनसे दूरी बनानी होगी। फिलहाल यह विवाद अब राजनीतिक टूल पकड़ चुका है। तो ये थी आज के कार्यक्रम की मुख्य खबर, जहां सियासत और धर्म आमने सामने है। आगे क्या होता है ये देखने के लिए देखते रहिए हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल।